अमीर लोगों को बहुत बहुत बधाई है क्योंकि iOS 17 is going to be one of the most refreshing UI for iPhone users। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि बदल गई हैं एंड क्योंकि अभी रिसेंट में ही पब्लिक बीटा रिलीज हुआ है तो हमने सोचा क्यों ना स्टेबल रिलीज होने से पहले एक बार पब्लिक बीटा पर नजर डाली जाए और देखा जाए कि भाई किस तरह से हमारा एक्सपीरियंस आगे आने वाले समय में अपग्रेड होने वाला है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जस्ट मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन यार, क्योंकि क्या कर रहे हो, #1 मिलियन का मिशन चल रहा है, फटाफट से सब्सक्राइब करो। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वैसे तो iOS 17 में काफी सारे माइन्यूट चेंजेस हैं जैसे कि बेटर फोटोज एडिटिंग ऑप्शन, मल्टीपल टाइमर्स इन क्लॉक्स ऐप और माइनर UI ट्वीक्स। लेकिन हम यहाँ पर 8 बड़े इंपैक्टफुल फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेजीएस्ट फीचर के बारे में, नेम ड्रॉप। तो भाई एक ऐसा नया फीचर है जिसको यूज करके आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो किसी भी आईफोन यूजर के साथ बिना अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर किए। बॉन्कर्स बट ट्रस्ट मी, लेट मी एक्सप्लेन। तो भाई देखो ऑब्वियस सी बात है, ये फीचर एक्सेस करने के लिए आप दोनों ही सेंडर एंड रिसीवर के फोन में iOS 17 इंस्टॉल होना चाहिए एंड देन वंस यू हैव इट, उसके बाद आप अपना आईफोन किसी भी आईफोन या फिर एप्पल वॉच यूजर के पास लेकर के जाओगे तो एक बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग एनिमेशन के बाद आपके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखो क्योंकि ये बीटा वर्जन है एंड काफी सारी चीजें यहाँ पर उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से आप उनको एक्सपेक्ट करोगे, बट आई एम श्योर ये स्टेबल रिलीज होने तक सारी चीजें फिक्स हो जाएंगी। लेकिन नोटिस करना, ये कॉन्टैक्ट्स का पेज पूरे तरीके से रीडिजाइन हो चुका है एंड एप्पल ने इसको नेम दिया है कॉन्टैक्ट पोस्टर। तो आप अपना कॉन्टैक्ट पोस्टर अपने आईफोन में ही बना सकते हो एंड ये काफी सिमिलर है iOS 16 में एक नए लॉक स्क्रीन बनाने से। आप अपनी पिक्चर लगा सकते हो, मेमोजीज यूज कर सकते हो या फिर अपने नेम के इनिशियल्स भी यूज कर सकते हो एंड वो सेटअप के बाद आप जब भी किसी आईफोन यूजर को कॉल करोगे तो उनको ये कॉन्टैक्ट पोस्टर ही शो होगा। अगले फीचर की बात करें तो भाई फेस टाइम और आई मैसेज भी काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुके हैं एंड I'm not sure इतने अच्छे एप्लीकेशंस होने के बाद भी मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस इनको क्यों अब भी यूज नहीं करती। सो अभी तक क्या होता था, आप सिर्फ फेस टाइम की वजह से किसी दूसरे आईफोन यूजर को या फिर मैक यूजर को कॉल या फिर वीडियो कॉल कर सकते थे। लेकिन अब अगर आप सामने वाले बंदे को फेस टाइम वीडियो कॉल कर रहे हो और वो आपका फेस टाइम पिक नहीं कर रहा है तो अब आप वीडियो मैसेज भी उनको ड्रॉप कर सकते हो। हाउ कूल इज दैट। इसके अलावा वीडियो कॉल्स को और थोड़ा बेटर करने के लिए वीडियो इफेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं जैसे कि नाउ यू गेट स्टूडियो लाइटिंग, पोर्ट्रेट लाइटिंग एंड पोर्ट्रेट ब्लर। तो मतलब कुल मिलाकर ऐसा बोला जा सकता है कि भाई एप्पल चाह रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा फेस टाइम यूज करो। अब अगर फेस टाइम से छलांग मार के आई मैसेज पर आया जाए तो भाई उधर भी काफी सारी चीजें नहीं है। तो सबसे पहले तो अब आप स्टिकर्स से अपनी चैट्स को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाओगे एंड गेस व्हाट, इसके लिए आपको कोई और एप्लीकेशन यूज नहीं करनी पड़ेगी। आप अपने फोटोज को डायरेक्ट स्टिकर्स में कन्वर्ट कर पाओगे जिनको फिर आप व्हाट्सएप, स्नैपचैट या फिर इंस्टाग्राम में पेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा देखो आई मैसेज में और भी काफी सारे चेंजेस हैं जैसे कि मेन्यूज को रीडिजाइन किया गया है, ऑडियो मैसेजेस की ट्रांसक्रिप्शन आपको सामने ही दिख जाती है एंड उसके अलावा फिल्टर वगैरह भी कर सकते हो आप मैसेजेस को। सो कुल मिलाकर ऐसा बोला जा सकता है कि एक ओवरऑल पैकेज बिल्ड यहां पर हो रहा है। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चेंज पब्लिक ने डिमांड किया था ना वो iOS 14 के टाइम से चल रहा है एंड अब फाइनली एप्पल ने आकर के ड्रॉप किया है जिसका नाम है इंटरैक्टिव विजेट्स। फाइनली मतलब कि ये कुछ ऐसी विजेट्स हैं, विजेट्स तो हैं लेकिन अब आप इन विजेट्स को यूज करके एप्लीकेशंस के कुछ एक्शंस को ट्रिगर कर पाओगे बिना एप्लीकेशन को ओपन किए। मतलब लेट मी एक्सप्लेन, आपके कुछ एप्लीकेशंस जैसे कि रिमाइंडर्स, बुक्स, होम, म्यूजिक, अब इनकी आपको लाइव विजेट मिल जाती है एंड ट्रस्ट मी ये बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं क्योंकि एक छोटा सा एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको पूरा ऐप ओपन नहीं करना पड़ता, 1000 मेन्यूज नहीं ब्राउज करनी पड़ती और 1000 बटन्स नहीं प्रेस करने पड़ते। अच्छा, म्यूजिक एप्लीकेशन की यहाँ पर बात आई है एंड ट्रस्ट मी ये मतलब जो पूरा अपग्रेड दिया है इन्होंने एप्पल म्यूजिक को, it has to be one of my favorite features of iOS 17। तो देखो I've always been an Apple Music fan, लेकिन जब Spotify ने इंडिया में Spotify Canvas लॉन्च कर दिया था तो उसको देखकर Apple Music का UI थोड़ा सा outdated लगने लगा था। And not gonna lie, I even transferred all my playlists from Apple Music to Spotify। But भाई एक बार देखो तो मतलब iOS 17 ने मुझे मजबूर कर दिया है वापस से Apple Music पर आने के लिए because just look at this UI and that's not even it, क्योंकि इसके अलावा आपको कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, बेटर लिरिक्स की सिंकिंग आपको देखने मिलती है एंड इसके अलावा जो एक ट्रांजिशन होती है ना ऑडियो की एक गाने से दूसरे गाने में, मतलब वो क्रॉसफेड वाला जो होता है, हाँ वो स्पॉटिफाई से खींच खाच के सब एप्पल में भी अब आ चुका है। कुछ लोगों के लिए ज्यादा बड़े चेंजेस होंगे नहीं, लेकिन भाई मेरे जैसे जो यूजर्स होते हैं ना जिनके फोन में 24 घंटे या तो स्पॉटिफाई या फिर एप्पल म्यूजिक खुला रहता है, उनके लिए ये बहुत बड़ा चेंज है। वैसे ये तो रही मेरी बात, लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शंस में नीचे बताओ आप कौन सा म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन प्रेफर करते हो, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई या फिर यूट्यूब म्यूजिक। कमेंट करो, थोड़ी बातचीत करते हैं। अब एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड फीचर जिसको बहुत अच्छे तरीके से इंप्रोवाइज किया है एप्पल ने इस बार, वो है एयर ड्रॉप। तो देखो हम सभी को पता है एयर ड्रॉप एक ऐसा टूल है जिसको यूज करके आप अपने आईफोन से मैक में, मैक से दूसरे मैक में, आईफोन से दूसरे आईफोन में, हर जगह डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने ग्रुप के फोटोग्राफर हो तो भाई आप समझ सकते हो वो कितना भयंकर वाला दुख होता है
जब आप 110, 120, इवन 200 फोटोज भी कभी कभार क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हो और दोनों फोन्स को ऐसे मतलब एकदम यूं भिड़ा के चिपक के खड़ा करना पड़ता है, तभी जाकर के ट्रांसफर हो पाती है। अगर थोड़े से भी इधर उधर हो गए तो ट्रांसफर खराब। वेल iOS 17 चेंजेस दैट, क्योंकि अब अगर आप एयर ड्रॉप ट्रांसफर कर रहे हो और जस्ट इन केस आप अलग अलग लोकेशंस पर चले जाते हो तो भी मोबाइल डेटा या फिर इंटरनेट यूज करके आपकी एयर ड्रॉप कंप्लीट हो जाएगी। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ ह्यूज रिलीफ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़ी सी प्राइवेसी के बारे में, क्योंकि हम सभी को पता है एप्पल इज ऑब्सेस्ड विद प्राइवेसी एंड एप्पल के हर एक प्रोडक्ट में, हर एक सॉफ्टवेयर में आपको ये प्राइवेसी के छोटे मोटे नमूने दिखते ही रहते हैं। इस साल भी आपको एक नया फीचर मिल रहा है जिसका नाम है सेंसिटिव कंटेंट वार्निंग, जो सिस्टम वाइड फीचर है और आपके सभी ऐप्स पर सपोर्ट होने के बाद आपके आईफोन में मशीन लर्निंग की हेल्प से वैसे वाले फोटोज और वीडियोस डिटेक्ट करके ब्लर कर देगा। लेकिन ये तो जस्ट एक ही फीचर है, लेकिन इसके अलावा और भी काफी सारे इंप्रोवाइजेशंस हैं, जैसे कि लॉकडाउन मोड जो iOS 16 में आया था उसको थोड़ा और बेटर किया गया है। हमारी एप्लीकेशंस को जो हम ऐसे ही परमिशन देते हैं वो पूरा परमिशन का जो चिट्ठा होता है उसको थोड़ा और इंप्रूव किया गया है। एंड इसके अलावा सफारी की प्राइवेट ब्राउजिंग को भी अपग्रेड किया गया है सो दैट यूजर को एक और ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट मिले। अब लास्ट में आता है एक बहुत ही जबरदस्त फीचर, स्टैंड बाय मोड। एंड भाई ये एक बहुत ही अनोखी सी चीज है, लेकिन बहुत दुखता है मेरे को अंदर इसके बारे में बात करते हुए। I'll tell you why। मतलब किसी नहीं है कि जब भी आप अपना आईफोन चार्ज पर लगाते हो ना रात वगैरह में, तो आईफोन आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन काफी कूल तरीके से दिखाएगा, जैसे कि कैलेंडर्स हो गया, क्लॉक हो गया, फोटोज हो गए, आपके स्मार्ट स्टैक हो गया और लाइव एक्टिविटीज वगैरह भी। अब इस एक फीचर की वजह से आपको बेड साइड क्लॉक की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो बात गड़बड़ा जाती है वो ये है कि आईफोन 12, आईफोन 13, इवन आईफोन 14 पर भी सपोर्टेड नहीं है। ये जस्ट उन आईफोन्स पर सपोर्टेड है जिनमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलती है, यानी कि आईफोन 14 प्रो मॉडल्स। भाई दुख होता है, भाई दुख होता है मेरे को अंदर। तो दोस्तों ये तो कुछ ऐसे iOS 17 के फीचर्स जिनकी मदद से iOS और ज्यादा कंप्लीट बन पाएगा और ज्यादा रिफाइन हो पाएगा एंड यूजर्स को और बेटर एक्सपीरियंस दे पाएगा। वैसे बहुत मेजर अपडेट नहीं बोलूंगा मैं, आई थिंक iOS 16 वाज स्टिल अ बिगर अपडेट देन iOS 17, लेकिन जब iOS 16 लॉन्च हुआ था तो उसमें काफी सारे बग्स आए थे एंड काफी सारा न्यूज वगैरह में सुनने में ये भी आया था कि iOS 17 सिर्फ स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान देगा। तो लेट्स जस्ट सी किस तरह से iOS 17 हमारे आईफोन और हमारे एक्सपीरियंस को बेटर करने वाला है। लेकिन ये फिर भी मैंने आपको बहुत थोड़े से फीचर्स बताए हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट्स में जाकर के नीचे बताओ, वो भी आपके लिए हाजिर हो जाएगा। और इसी के साथ कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स में नीचे जाकर के बता दीजिएगा iOS 17 का कौन सा फीचर आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और बस इसी के साथ देते हैं आपसे विदा, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।